हाय पूनम, बहुत बढ़िया। तुम कैसी हो आज? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैम आज क्या बताने वाले हो हमें? अरे कुछ बताने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ले। यस यस प्लीज। हाय, मैं डॉक्टर दीक्षा हूँ। मैं एक जीआई सर्जन हूँ। मैं पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की नॉन कैंसर और कैंसर रिलेटेड सर्जरीज करती हूँ। मेरे साथ पूनम शर्मा जी हैं। वो मेरी हेड ओटी नर्स और पेशेंट सपोर्ट ग्रुप की हेड हैं। हम अद्वितीय हेल्थ केयर्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं और आज आपके साथ थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। मैम आपको पता है ये सार्कोमा अवेयरनेस मंथ चल रहा है, सार्कोमास के बारे में कुछ बताइए ना मैम। काफी पूनम, इंटरेस्टिंग। करेक्ट, सार्कोमा अवेयरनेस मंथ चल रहा है। हम जीआई का काम करते हैं, पेट का काम करते हैं, तो आज अब्डोमिनल सार्कोमास के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तुम्हें पता है ये बहुत रेयर ट्यूमर्स हैं। ये ट्यूमर्स नॉर्मल ट्यूमर्स से अलग हैं क्योंकि ये फैट से, मसल से और हमारी खून की नलकियाँ जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनकी मसल्स से निकलते हैं। ये पूनम, ये नॉर्मल कैंसर्स के जैसे नहीं होते। तुम आजकल सुन रहे होगे कि कैंसर्स का इंसिडेंस और तादाद इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। जो पेट का कैंसर या इंटेस्टाइन का, आंतों का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, ये सब ओरिजिनेट होते हैं एक सेल से जिसका नाम एपिथीलियम होता है। एपिथेलियल लाइनिंग से ये कैंसर्स ओरिजिनेट होते हैं। बट सार्कोमास जो है वो ऐसे नहीं होते। ये फैट से, मसल से और ब्लड वेसल से शुरू होते हैं। तो जो सेल्स इनमें खराब होते हैं वो अलग प्रकार के सेल्स होते हैं जो खराब होते हैं। ये जो ट्यूमर्स हैं या तो बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं या लो ग्रेड स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप्स हम सुनने को हमें मिलता है वो है लाइपोसार्कोमा या लियोमायोसार्कोमा, या पेट का एक टाइप का ट्यूमर होता है स्ट्रोमल ट्यूमर या फिर जिस्ट, वो भी एक सार्कोमा होता है। ये होते क्यों है मैम? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार तो ये पता नहीं चलता कि क्यों होते हैं। एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स होती हैं जिनमें जेनेटिक कारण की वजह से ये होते हैं, जैसे कि ली फॉर्मोनी सिंड्रोम या फिर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। ये 2 डिजीजेस हैं जिनके साथ ये एसोसिएटेड पाए गए हैं। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन था मैम, लाइफस्टाइल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? लाइक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूनम। जो आजकल कैंसर्स बढ़े हुए हैं उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, मोटापा होना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना या अल्कोहल लेना, उनमें एपिथेलियल कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ता है। सार्कोमास का इनसे लेना देना अभी तक साइंस में पाया नहीं गया है। इसमें पेशेंट है ना क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, थोड़ा सा बताओगे एलाबोरेट करके? हाँ, जो पेशेंट्स को सार्कोमा डेवलप होता है पूनम, उनको ऐसा लगता है कि उनके पेट में एक गांठ है, या फिर उनको फील होता है कि एक गांठ पहले जो नहीं थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। धीमा धीमा दर्द होना या भूख लगना, बट भूख लगने के बाद खाना ना खाया जाना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। कभी कभी जब ट्यूमर कहीं पे घुस जाता है, कभी ब्लड वेसल में या फिर इंटेस्टाइन में, तो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, बट ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज पेशेंट्स में होता है। ये अवेयरनेस पब्लिक को होनी बहुत ज़रूरी है। ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर पेट में दर्द हो रही है या गांठ का एहसास है, वज़न कम हो रहा है और ऐसे वज़न कम करने की आप कोशिश नहीं कर रहे, कहीं पीलिया हो रहा है या खून जा रहा है लैट्रिन में या वॉमिटिंग में, या धीरे धीरे हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ऐसे में पेशेंट्स को जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। टेस्ट करा के अगर सर्जरी रेकमेंडेड है तो सर्जरी इज़ द बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड। एक बारी पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स अपने सर्जन के साथ फॉलोअप में रहें। सही एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलाइज्ड सर्जन आपको हमेशा फॉलोअप में रखेगा, हर कुछ महीने में टेस्ट कराने को बोलेगा। एक चीज़ ना सार्कोमास के बारे में बहुत खास है, कभी कभी ये वापस आ जाते हैं, बट जब ये वापस आते हैं इनको निकाला भी जा सकता है और इसमें हमारी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहती है और लाइफ भी कंटिन्यूड रहती है पेशेंट की। ये माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि आज की तारीख में सार्कोमा जैसे ट्यूमर्स की भी ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया से हो रही है। तो आप पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए प्रेफर करेंगे, उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? ट्रीटमेंट से पहले एक बार डायग्नोसिस की बात करते हैं। जब पेशेंट्स ये प्रॉब्लम्स लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं
तो थॉरो चेकअप के बाद यूजुअली डॉक्टर एक सीटी स्कैन या एमआरआई कराएगा, उसमें देखेगा कि ये ट्यूमर निकल सकता है कि नहीं, और उस पर डिसाइड करेगा बायोप्सी लेनी है कि नहीं लेनी। इसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी करके ट्यूमर पूरा निकाला जा सकता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सीक्वेंसिंग है अब्डोमिनल सार्कोमास को ट्रीट करने के लिए। कुछ पेशेंट्स में रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और उनसे पेशेंट्स अक्सर ठीक हो जाते हैं। ओके, इसमें कीमोथेरेपी का भी कोई रोल है आपके अकॉर्डिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम हमेशा समझते हैं कि सब कैंसर्स में कीमोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है। सार्कोमास के बहुत टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स कीमो को रिस्पॉन्ड नहीं करते, कुछ टाइप्स ही हैं जो कीमो को रिस्पॉन्ड करते हैं। तुमने सुना होगा एक चीज़ होती है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि जो अबनॉर्मल सेल्स हैं उनमें कोई एक प्रोटीन या रिसेप्टर को टारगेट करके एक दवाई बनाई गई है। जो जिस्ट टाइप का ट्यूमर होता है ना, उसमें टारगेटेड थेरेपी हेल्प करती है ट्यूमर को कंट्रोल में लाने की। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये इतनी सारी जानकारी लेके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम, थैंक यू, बाय।